Have you? Mismatched is the worst show I've invested my time in, and at this point I'm not even lying. मैंने शो इतने डिटेल में देखा है कि at some point I was like कुछ तो अच्छा इस शो में हो जाए भाई, कुछ तो. Like except the songs made by Pratik Kuwada and Ritviz, भाई like गाने के लिए +10 respect and minus 10,000 respect for the show. Oh my god! Oh jeez! Oh my god! Bazinga! In the show, first we got super typical slice of life main protagonist, Cowboy Bebop, Shinobu-san from Demon Slayer, random Instagram reel star, a guy who's overly insecure about his hair fall. Then we got Vaman, who is always with the main character, Bran Stark, but actually he's Gary from our world. ऐसा लग रहा है कि मेकअप है इस आंटी के शक्ल नहीं. But in Mismatched World, he's a super good looking Twitch streamer. And then we got the queen of comedy herself, mostly sane. Hey Ron. Hey Billy. Oh, wait, sorry. What the joke is? Market में क्या बोल cool लोग क्या बोलते हैं भाई? Mostly lame ही आए. And the way she underacted the whole show, the whole freaking show. Hello everyone. Hello to Inku's Acting Academy. Today our honorable guest Mr. आपका जग्स आपको बताएंगे कि एक्टिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स like smile, quirky, sad, confused, awkward and anger. गुस्से वाला इमोजी. एंड इनमें से मोस्टली उनको पूरे शो में कुछ नहीं आता. लाइक उसने किया है बट लाइक वो दिख के ही नहीं आता. उसका पूरे टाइम उसका चेहरा कुछ इस तरह से रहता है. और तुम लोगों को अगर झूठ लग रहा है तो मेरे साथ देख लो. लेट्स स्टार्ट. So show starts with our so-called protagonist searching for mostly sane in very random, to be very honest, very randomest university in Jaipur. जब मैंने डिम्पल को फर्स्ट टाइम देखा था ना, बैकग्राउंड में वायलेंस बजने लगे थे. स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं, पूरा चिड़ियाघर उड़ने लगा. Where they vividly show every character. पहले उसे ढूंढ तो लूं. मैम डिम्पल आहूजा नाम की लड़की होगी. कौन? You mind? बट उनने एक ग्रुप को इस तरीके से दिखाया है जिनको दिखाना जरूरी था. अरे हर कॉलेज में ऐसा एक ग्रुप होता है यार, राउडी. किस बात की अक्कड़ है यार इन्हें? Yes, the every freaking bully group from every freaking Netflix हाई स्कूल नेटफ्लिक्स शो में एक ऐसा बुली ग्रुप रहता है ये जो बस बुली करता है. बाय द वे उनको शायद जयपुर दिखाना था बिकॉज जयपुर इज वियर्डली रोमांटिक. फाइनली ऋषि को डिम्पल मिल जाती है करने के लिए. हेलो फ्यूचर वाइफ. सीन कट्स टू अंबाला वेयर दे शो डिम्पल की साइड की शी वांट्स टू बिकम अ ऐप डेवलपर. कभी डिम्पल का दिमाग भी तो बोल लिया करो. हाँ, डिम्पल की एम्बिशन, डिम्पल का फ्यूचर. जावा पढ़ना है मेरे को, पीएचडी करनी है, एप्स बनाने. बट हर फोक्स आर लाइक सुनिए, शगन कितना दे हम? आपकी बहन के वक्त ना उन्होंने 501 दिया था. यू शुड गेट मैरिड नाउ. तू 17 की हो गई है, तेरी उम्र है. लाइक दे वुड हैव शोन हर 18 बट भाई ड्रामेटिक राइटिंग चाहिए ना. और वैसे भी शो प्रोसीड राजस्थान. And next cut scene, two weirdos are discussing future of their kids. उसमें से एक weirdo डिम्पल की मॉम रहती है, मोस्टली इनकी मॉम शो में की. डिम्पल अगले रूम में एक अपना मेल चेक करते हुए she gets selected for a course in Jaipur. Meanwhile, Dimple's mom named Simple
gets call from Jaipur for shadi. So basically sending Dimple to Rajasthan was a yes situation. Parents agree and जिस तरीके से इन्हें send off किया है, oh my god. जब कोई बात नहीं Congratulations show. You made mostly sin cringe. Like what worse can happen? Like what worse? For evil villain, okay? Let me explain you. For example, let's take Agnol ho gaya. Many people don't know what references is for everyone, but let me just tell you, he's super freaking evil. Like he's just the worst villain जिसको देख के सबकी फट जाती है एक एनिमे के वर्ल्ड के अंदर, फेरी टेल वर्ल्ड के अंदर, ओके? आई नो एनिमे का नाम इज वियर्ड बट दैट शो इज गुड. तो उसको देख के सबकी फट जाती है. इवन द मेन विलन, लाइक उस शो में 2 विलन है, उसमें का जो मेन विलन है उसकी फट जाती है एग्नोलोगिया से. द वर्ल्ड इज हॉरिफाइड ऑफ हिम. बट जब उसके बाद उसकी बैक स्टोरी पता चलती है सबको, जब उसकी बैक स्टोरी सबको पता चलती है, एवरीवन इज लाइक ओके, एग्नोलोगिया की बैक स्टोरी इज लाइक सीरियसली बैड, दिस गाय हैव बीन थ्रू अ लॉट, सो आई कैन सी व्हाई इज फाइटिंग हिज साइड, इट्स ओके. बट हियर इनने एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जो अपाइज है, हिज फ्रिकिंग सुपर रूड, ओके, सुपर रूड. एंड उसका जब उन्होंने बैक स्टोरी दिखाया था, दे वर शोइंग हिम लाइक, नहीं किया, जब वो नींद में रहता है तो ड्रीम्स में ही वॉज लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग स्विमिंग, उसकी पास दिखा रहे बेसिकली, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग स्विमिंग, एंड देन अ सीन कट्स एंड ही इज लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विद अ रैंडम चिक और उसका कार क्रश हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू शो कि this guy is totally bad, like this man is bad basically. Like they would have shown him playing some national sports और तब उसका बहुत बड़ा इंजरी होता है, and while because of that injury उसका पैर चले आता है, and that's why he's freaking rude. और उसका जो दोस्त क्रिश है वो उसको उस सिचुएशन में हेल्प करता है नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, and that's why he's his best friend और this क्या बोलते हैं एक्वांटस और राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी बोलाता है. बट they just made a character just to hate him. Like even he's disabled, I don't feel anything for him. Like एक सीन दिखाया था शो के अंदर where he's like having some issues while going up for the toilet. मुझे बुरा ही नहीं लगा because they created a character just to hate for him. This show is this bad. Like they wasted such a nice opportunity. Like मैं लिखा होता, अगर ये स्पोर्ट्स खेल सकते हैं दिखाया इसको, अगर स्विमिंग कर रहा है, अगर जो भी खेल रहा है, they would have just shown him क्या फुटबॉल खेलते खेलते पैर टूट गया, एक नेशनल मैच उसके हाथ से चली गई. But no, they show him in a drunk drive case and tada, this character is bad, this character is super bad. Like, this makes me so pissed. Very next thing, Rishi meets Dimple. Dimple throws Kaku special coffee on Rishi. Hello, future. What the fuck did you do? Episode 2 starts with Cowboy Bebop. I wish show में actually Cowboy Bebop होता, not gonna lie, but नहीं है. Here's an American Indian doesn't do anything. He's chilling, but the writers ruined him just by like kissing him to mostly sin in the end. Yeah, a spoiler warning, whatever, I don't care. But yeah, he kisses mostly sin in the end of the show. जबकि ऋषि और डिम्पल की स्टोरी, आंटी सॉरी ऋषि और डिम्पल की स्टोरी चल रही थी, बट ही किसेस डिम्पल लाइक. फिर उसके बाद में लेट्स कंटिन्यू द एपिसोड नंबर 2. उसके बाद डिम्पल कम्स लेट टू द क्लास, जिसमें उसको फोर्सफुली ऋषि के साथ बैठना पड़ता है बिकॉज रोमांटिक राइटिंग. दे हैव दिस वियर्ड टॉक, लाइक बहुत ज़्यादा सैड एंड लाइक इट्स रियली वियर्ड. I'm ऋषि. मतलब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा नाम है ऋषि. ऋषि सिंह. तो अरे ऋषि सिंह शेखावत. And then we got this badass Rudy's uncle. सेलिब्रिटी है. यहाँ तो हूँ. At this moment, Rishi tells Dimple, तुम डिम्पल हो ना? डिम्पल आहूजा. देखो मेरा नाम कैसे पता? तू मेरे को स्टॉक कर रहा है. Listen, I'm telling you. तुम्हारी मॉम ने. oh my mom again. And Ranvijay gives one of the most weirdest assignments in the world, like really weirdest. जिधर वो सॉफ्टवेयर मेकिंग स्टूडेंट्स को बोलता है
कि now go out, get the fuck out of here and like click pictures in Jaipur and I will like compare your pictures and make your team up. Like, what? Come back with a photo. It better not be a selfie. A photo that shows me, that tells me who you are. So I talked to my super famous photographer friend about this. So तेरे को photography में कितना साल हो गए? Around 4 years now. Okay, so मैं तेरे को ऑप्शन देता हूँ कि तेरे को एक ऐप डेवलपिंग कोर्स में जाने का है इन जयपुर, नॉट बैंगलोर, नॉट हैदराबाद, नॉट पुणे, नॉट मुंबई, नॉट दिल्ली, नॉट इवन दिल्ली, जयपुर. विल यू गो फॉर इट? Maybe not. यू हैव टू गो, ऑप्शन नहीं तेरे पास. एंड उधर देखो है ना, वो सॉफ्टवेयर कोर्स के अंदर यू हैव टू लाइक नहीं क्या देखो है ना, टीम अप करेंगे एक के साथ. बट वो टीम अप करने का एक बेसिस क्या रहेगा कि जिसका तो टीम अप होने वाला है उसके बाद तेरी फोटोग्राफी मैच होनी चाहिए. बिकॉज जो उनका टीचर था ही वॉज लाइक तुम लोग जयपुर में हो तो बाहर जाओ, जयपुर के अंदर जयपुर घूमो, जयपुर की फोटोग्राफी करो और तुम्हारे फोटोग्राफी जिसके अंदर मेरे मैच करेगी मैं उसके टीम अप करूंगा. सो एज अ फोटोग्राफर डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? No, Okay, this show is actually इस show की protagonist mostly Sen है by the way, so oh shit, that explains it. और जो उनका टीचर था वो रोडीज का रणविजय, so you remember that guy, right? So और he teams up a team जिसमें एक बंदा 20-year-old रहता है who is the bully of the show, और जिसका तो टीम अप करता है वो एक बहुत नेचुरल सी 40-year-old बूमर है और उनका टैग टीम हो जाता है बिकॉज देयर कॉन्ट्रास्ट मैच्ड. Contrast. How does this mean? Okay. Like what is your definition of contrast? I know, like, okay, so when you say contrast, it is like something that is red and something that is green coming in together, or something that is that is Soham the Keeper, epic plugin by the way, Yeah. and Soham the Keeper 2.0 coming in together. Yeah. Nobody cares in software developing program like that, I guess. Right. Right. Like, How does it make sense? How do you add? How do you take one person and the other person based on their photography, put them together in a software? Do you have a while photography assignments, Rishi and Dimple hang out a lot. But like, why? Like, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता, like नहीं क्या, 1-2 घंटे पहले was actually show works like 2 hours before, okay, it's not like day wise, it's like time wise. So 2 घंटे पहले एक लड़की ने तेरे पे कोल्ड कॉफी मारा, आफ्टर दैट यू टेल दैट गर्ल कि तेरी अम्मी ने बोला था कि अपन शादी करने वाले हैं एट द एज ऑफ 17 and 18. मैं ना 17 साल की हूँ, मेरी शादी होगी ना आप दोनों को जेल हो जाएगी. They come back and Ranvijay chooses team and Rishi gets no one because he deserves no one. Episode ends with Harsh narrating for some reason, I don't know why. Lesson learned. You can be super prepared and life can still surprise you. In this show कोई भी कैरेक्टर कभी से भी नरेट करना शुरू कर देगा एंड यू विल बी लाइक, हैं ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन बात कर रहा है. लाइक इट्स लिटरली दैट कंफ्यूजिंग. Dimple talks to her parents and tells Rishi to fuck off. You can fuck off. Wow, so romantic it is. Nice. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Episode 3. Shinobu-san is planning with Instagrammer for a classroom dinner. Oh yeah, remember these guys? Yeah, these guys were in the show, but I didn't talk about them because they aren't important. They are, but not now. Rishu plans to cancel his admission, but Ranvijay stops him by telling him he have never saw a photograph like this. What? So finally some character development. So you remember the rude Shinobu-san who was planning in the start of the show? Yeah, I should stop calling her Shinobu. Her name is her name is Selena. And calling her Shinobu is like insult to Shinobu-san. Even if she gets a bad character or a villain character, I would rather watch that than watching Selena's character as in person. Yeah, so her character development is कि
whenever someone is talking to Selena, उसको अगर कोई फोन में टेक्स्ट आए, she runs away. I have to rush. She's like, yeah, I'm a head out or I'm a Okay. bounce. So they finally show where she freaking bounces, and she bounces to a pizza delivery shop. हाँ, basically Selena Zomato में काम करती है. They introduced her as a brigadier's kid, but she ain't a brigadier's kid. She's just a poor kid, just like me. हाँ भाई यार, मोनेटाइज करा दो चैनल यार. सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब ना टू मेक मी मोनेटाइज्ड and get me let me just get some money and give my parents food to eat. Finally, the dinner thingy happens. They go to the dinner. They finally go to the dinner where Rishi and Dimple, both of them, show up. How nice! And then, since Dimple is poor, Rishi and Dimple get some sasta food in the Mehanga restaurant, and then they go out for a walk. And guess what will happen if a couple will go out? Option 1, Rishi's leg will slip and he will die on the spot. Option 2, it will rain in Rajasthan, which is low-key impossible, but it will rain in Rajasthan. Or Netflix will bring something good this time. Of course, Jami, this show is like literally Bollywood, so it's gonna rain in Rajasthan, man. Like, it's good for more power to Rajasthan, yaar. बिन मौसम बारिश एक ऐसा ऐप होना चाहिए ना जो सिर्फ मौसम के मुताबिक सॉन्ग सजेस्ट करे, जैसे मॉनसून में सिर्फ मॉनसून टाइप म्यूजिक. So good.